450 साल पहले की बात है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना कर चुके थे। काशी के नरेश और उज्जैन के नरेश दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी और मित्रता में दोनों राजाओं ने आपस में संकल्प कर लिया था कि हम अपने संतानों का विवाह आपस में ही करेंगे, चाहे जो हो जाए। सबसे पहले उज्जैन महाराज के घर में बेटे ने जन्म लिया। काशी सूचना पहुंची, बहुत आनंद हुआ, उल्लास हुआ, उत्सव हुआ। काशी नरेश ने कहा, मेरे घर अब बिटिया होगी और उस बिटिया का विवाह उज्जैन महाराज के बेटे के साथ होगा। काशी में महाराज को संतान की प्राप्ति भई, लेकिन आपसे कहें यहाँ भी बेटे ने ही जन्म ले लिया था। लेकिन पहले का समय, पहले बच्चे जब होते थे तब पिता तुरंत मुख नहीं देखता था। जब काशी नरेश को पुत्र हुआ तो महारानी डर गई कि अब क्या होगा। महाराज तो कह रहे थे कि बेटी होगी तो उसका विवाह किया जाएगा, तो अपनी खास जो सेविकाएं थी उनको अपने साथ मिला करके और उस समय को टालने के लिए महारानी ने गलत सूचना भिजवा दी कि बेटी हुई है। अब ये सुनकर काशी में वाद यंत्र बजने लगे, पूरा मिठाइयाँ बंटने लगी। उज्जैन सूचना पहुंची। अब महारानी क्या करती कि बेटे को ही बिटिया के कपड़े में सजा के रखती थी। अब बचपन में पता तो चलता नहीं है कि बेटा है कि बेटी है। शादी भी बचपन में ही कराने के लिए तय हो गया था। समय अनुसार उज्जैन नरेश बारात लेकर काशी पहुंच गए। अब महारानी के हाथ पांव फूल गए कि अब क्या होगा। अब तो जो बात है प्रकट हो जाएगी। जब देखी कि अब कोई उपाय नहीं रहा, तब दोनों महाराज को ये बात महारानी ने बता दिया। अब दोनों महाराज चिंतित हो गए। बहुत सोचने के बाद जब जग हंसाई से बचने का कोई उपाय नहीं सूझा, तब दोनों राजाओं ने ये निर्णय किया कि रात्रि के अंधेरे में निकलेंगे और जा करके कहीं आत्महत्या कर लेंगे। अब दोनों राजा भेष बदल कर निकले और जब अंधेरे में जा रहे थे तब उधर सामने से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पगडंडी पर चले आ रहे थे। काशी नरेश ने पहचान लिया, पांव पकड़ के रोने लगे, कहे, प्रभु मार्गदर्शन कीजिए, अब हम क्या करें। गोस्वामी जी पूरी बात सुने तो कहें, महाराज एक काम कीजिए, आप जाइए नगर में और किसी भी प्रकार से विवाह को 15 दिन के लिए टाल दीजिए। कहिएगा बारात यहीं रहेगी। 15 दिन बाद मुहूर्त निकला है। और काशी नरेश से गोस्वामी जी बोले, आपका जो बेटा है उस बेटे को चोरी छुपे आप मेरे आश्रम भिजवा दीजिए। काशी नरेश का पुत्र गोस्वामी जी के आश्रम गया। तब गोस्वामी जी कक्ष बंद करके सामने बिठा करके श्री रघुनाथ जी की छवि को रख करके और संकल्प करके 9 दिनों तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस बच्चे को श्री रामचरितमानस जी का नवह पारायण पाठ श्रवण करवाया और अनुष्ठान का हवन करने के बाद संकल्प का जल लेकर हाथ में उस बच्चे को राम नामक कपड़ा उड़ाकर और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके ऊपर जल का छिड़काव किया और जब चादर हटाया गया तो काशी नरेश का बेटा बिटिया के रूप में परिवर्तित हो गई। और फिर काशी नरेश के बिटिया का विवाह उज्जैन के महाराज के बेटे के साथ पूरे धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, शादी संपन्न कराया गया।